अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 का चैप्टर रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल हमने सारी स्टडी कर ली है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इसमें सिर्फ आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को याद रखने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसमें गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। ऐसा अमल जिसमें गैमीट्स बनते हों उस अमल को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। अब 2 तरह के गैमीट्स होते हैं, एक होते हैं मेल गैमीट्स और एक होते हैं हमारे पास फीमेल गैमीट्स। अगर मेल गैमीट्स की बात करें तो मेल गैमीट्स में स्पर्म्स आ जाते हैं। अगर फीमेल गैमीट्स की बात करें तो फीमेल गैमीट्स में कौन आ जाता है? एग्स आ जाते हैं। अच्छा, पहला स्टेप ये है कि गैमीट्स बनते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि इन गैमीट्स की फ्यूजन होती है, मींस कि ये गैमीट्स आपस में मिलते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को, उस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब ये गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और जो जाइगोट जिस अमल से बन रहा है उस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? पहला पॉइंट क्या है? गैमीट्स बनेंगे। अब मेल में भी गैमीट्स बनते हैं और फीमेल में भी गैमीट्स बनते हैं। जिधर गैमीट्स बनते हों उस अमल को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। जब ये गैमीट्स मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, उस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम पढ़ेंगे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फिर आगे जब प्लांट्स का स्टडी कर लेंगे फिर आगे हम एनिमल को स्टडी करेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की 3 क्लासेस होती हैं। क्लासिफिकेशन करें प्लांट्स की तो 3 क्लासेस होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं। मॉसिस, एक हमारे पास मॉसिस, एक हमारे पास है फर्न्स और एक हमारे पास है सीड प्लांट। 3 क्लासेस है। क्लियर? अच्छा, अब इन तीनों क्लासेस में क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। मींस के गैमीट्स बनेंगे, वो गैमीट्स फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। क्लियर? अच्छा, अब मॉसिस और फर्न्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो कैसे होगी? अब ये जो मॉसिस एंड फर्न्स के जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। इतने को छोटे होते हैं कि इनमें वस्कुलर बंडल्स नहीं होते, ये नॉन वस्कुलर होते हैं। मींस के इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं होते। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि पत्थरों पे छोटे छोटे प्लांट्स चिपके हुए होते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट्स दीवारों पे चिपके हुए होते हैं। उन प्लांट्स में वस्कुलर बंडल्स नहीं होते। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? आपने एक और बात याद रखनी है, हमेशा स्पर्म एग के पास जाता है और एग को फर्टिलाइज करता है, फिर फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो मॉसिस एंड फर्न्स हैं इनमें जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मींस के वो मूव कर सकते हैं। किसके ऊपर मूव कर सकते हैं? पानी के ऊपर मूव कर सकते हैं। जब ये पानी के ऊपर मूव करेंगे
तो ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे एग के पास। फिर एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स के मोसिस और फंड्स प्लांट्स की ऐसी क्लासेस हैं जिनमें जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर मूव करते हैं और पानी की मदद से एग के पास जाते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट करवाते हैं। क्लियर। अच्छा, अब ये पानी क्या मतलब, बारिश का पानी आता है, ठीक है, बारिश आती है, उसकी मदद से भी अगर ये रात को जो शबनम के कतरे गिरते हैं उसकी मदद से भी ये स्पर्म्स क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं किसकी तरफ, एग की तरफ, और नया एक ऑफ स्प्रिंग पैदा हो जाता है। क्लियर। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास है सीड प्लांट। ये मेजर है जिसको हमने आज टॉपिक में स्टडी करना है। ये तो सिंपल सा है कि इसने पानी की मदद से स्पर्म ने मूव करके एग के पास जाना और फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट करवा देना है। जो मेजर है वो है सीड प्लांट। क्लियर। अच्छा, सीड प्लांट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक हमारे पास होते हैं एंजियोस्पर्म। दो तरह के होते हैं। क्लियर। अब जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जिनके ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं, जिनके ऊपर नेकेड सीड नंगे सीड होते हैं विदाउट ओव्यूल के बगैर होते हैं, ये नंगे सीड होते हैं। क्लियर। अब हमने इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या इसमें भी पानी, ये भी पानी की हेल्प लेंगे, इनमें भी स्पर्म मोटाइल होते हैं? नहीं, इनमें स्पर्म मोटाइल नहीं होते। जब इनमें स्पर्म मोटाइल नहीं होते तो फिर ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो जनरेशन्स होती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, सीड प्लांट की लाइफ साइकिल को हम स्टडी करने लगे। अच्छा, इनमें क्या होता है, दो जनरेशन होती हैं, एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन और एक को हम कहते हैं एक होती है स्पोरोफाइट और एक का नाम है गैमीटोफाइट। अच्छा, स्पोरोफाइट ऐसी जनरेशन को कहते हैं जिसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। गैमीटोफाइट ऐसी जनरेशन को कहते हैं जिसमें गैमीट्स बनते हैं। और ये दोनों जनरेशन किस में होती है, एक पूरे प्लांट में होती है। अच्छा, स्पोरोफाइट क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा गैमीटोफाइट में और गैमीटोफाइट किस में चेंज हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। इसलिए ये जो दोनों जनरेशन होती हैं ये अल्टरनेट होती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती है, चेंज होती हैं, तब्दील होती हैं। मीन्स के स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट में चेंज होगा, फिर गैमीटोफाइट दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज होना, तब्दील होना। तो ऐसी जनरेशन जो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। क्लियर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट तब्दील होगी गैमीटोफाइट और गैमीटोफाइट फिर तब्दील हो जाएगी किसमें, स्पोरोफाइट में। उस जनरेशन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर। अच्छा, हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इनमें लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ पे आके ख़त्म होता है। अच्छा, अब ये जो आपने प्लांट बॉडी देखी होगी, पौधे का जो जिस्म देखा होगा, तो वो जो भी प्लांट आप ले लें, कोई भी प्लांट ले लें या सनफ्लावर ले लें, सूरजमुखी का जो पौधा होता है, अच्छा फूल निकाल दो उसमें, बाकी फूल के अलावा जितनी भी बॉडी है वो सारी की सारी क्या है, स्पोरोफाइट है। अब गैमीट्स किधर बनेंगे, जिधर फूल होंगे उधर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। और जिधर गैमीट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं गैमीटोफाइट। अगर आप देखें
फूल में क्या बन रहे हैं, फूलों में जो जनरेशन हो रही है वो कौन सी है, गैमीटोफाइट। जो फूल के अलावा प्लांट बॉडी है सारी, वो सारी की क्या है, स्पोरोफाइट, जहाँ क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। क्लियर। अब देखो स्पोरोफाइट बड़ी है या गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट जो बॉडी है प्लांट की वो बड़ी है, तो इस वजह से स्पोरोफाइट अगर आ जाए एग्जाम में तो आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से स्टार्ट करेंगे। अब स्पोरोफाइट जो प्लांट की बॉडी तैयार हुई है वो भी पहले, उनके भी पहले गमीट्स बने होंगे, वो गमीट्स आपस में फ्यूजन होंगे तो प्लांट की बॉडी बनी है। इसलिए जो प्लांट की बॉडी होती है वो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस के डिप्लॉयड होती है। क्लियर। अच्छा, इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पोरोफाइट अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखना है, ऐसी जनरेशन जो स्पोर्स पैदा करे उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। अच्छा, अब प्लांट की बॉडी तो आपको पता है वो बड़ी होती है, फूल उसके साथ आके अटैच होते हैं। क्लियर। अच्छा, जो स्पोरोफाइट होगी वो क्या होगी, बिग इन साइज में क्या होगी, बड़ी होगी। और तीसरी जो इसकी खसूसियात ये है कि ये इंडिपेंडेंट होती है। अब जो गैमीट्स बनने हैं, गैमीट्स ने आके प्लांट्स के साथ लगने ना कि जो स्पोर्स हैं वो गैमीटोफाइट के साथ आके लगेंगे। समझ आ गई। आगे मैं आपको भी बताता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। अच्छा, ये साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इस पर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर। अच्छा, अब ये स्पोरोफाइट जनरेशन हमने कहा कि ऐसी जनरेशन को कहते हैं जिसमें क्या हो, स्पोर्स पैदा हों। तो ये क्या करेंगे, स्पोर्स पैदा करेंगे। अच्छा जी, क्या किया, स्पोर्स पैदा की। क्लियर। अच्छा, इधर हमारे पास था 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इधर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इधर हाफ हुए तो मीन्स के इधर जो सा अमल हुआ वो कौन सा हुआ, मियोसिस का अमल हुआ। जब स्पोर्स जो हैं मैच्योर हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये कौन सी जनरेशन में चले जाएंगे, गैमीटोफाइट जनरेशन में चले जाएंगे। क्लियर। कौन सी जनरेशन में चले जाएंगे, गैमीटोफाइट जनरेशन में, गैमीटोफाइट जनरेशन। क्लियर। अच्छा, अब ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये स्पोर्स से आगे आ रही है, तो मीन्स के ये स्पोर्स को ही हम नाम देते हैं आगे, ये यहीं से स्टार्ट होती है गैमीटोफाइट जनरेशन। जब जो स्पोर्स होते हैं मैच्योर हो जाते हैं फिर ये क्या होती हैं, ये गैमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील हो जाते हैं। मीन्स के इन्होंने आगे गैमीट्स पैदा करने हैं। तो अब जब स्पोर्स मैच्योर हो गए उनको ही हम नाम दे देते हैं गैमीटोफाइट का। मीन्स के जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर होंगे। तो मीन्स कि ये भी क्या होगा, ये हिप्लॉइड होगा। और इधर जो प्रोसेस होगा वो माइटोसिस का होगा। माइटोसिस का क्यों होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इधर आ गए। अच्छा, अब गैमीटोफाइट किसे कहते हैं, गैमीटोफाइट जनरेशन उस जनरेशन को कहते हैं जहां पे गैमीट्स पैदा होते हैं। क्लियर। अच्छा, अब अगर गैमीटोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने कहा था कि स्पोरोफाइट क्या होती है, बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है। लेकिन गैमीटोफाइट जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, साइज में छोटी होती हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे ये डिपेंडेंट होती है। ये डिपेंडेंट करती है, किस पे डिपेंड करती है, स्पोरोफाइट में, मीन के प्लांट बॉडी पे डिपेंड करेगी। अगर प्लांट नहीं होगा, क्या प्लांट के बगैर गैमीट्स बन सकते हैं, नहीं। स्पोरोफाइट होगी, प्लांट बॉडी होगी, उसके साथ आके क्या होगा, वो स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर्स गैमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील होंगे, फिर गैमीट्स बनेंगे। अदरवाइज इस तरह डायरेक्ट गैमीट्स
नहीं बन सकते। इसलिए गैमीटोफाइट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, स्पोरोफाइट पे। क्लियर। अब देखो स्पोरोफाइट किस में अल्टरनेट होगी, किस में चेंज होगी, गैमीटोफाइट में हो गई। क्लियर। अच्छा आगे क्या होता है कि ये जो हमारे पास है ये गैमीट्स बनाएंगे। अब गैमीट्स अगर स्पोर्स मेल होंगे तो मेल गैमीट्स बनाएंगे, अगर स्पोर्स फीमेल होंगे तो क्या बनाएंगे, फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। अगर मेल होंगे तो स्पर्म्स बनाएंगे, अगर फीमेल होंगे तो कौन से बनाएंगे, एग बनाएंगे। क्लियर। अच्छा अब देखो जो स्पर्म होंगे एक ही बनाएंगे, या स्पर्म बनाएंगे या क्या बनाएंगे, एग बनाएंगे। अगर ये मेल होंगे तो स्पर्म बनाएंगे, अगर ये फीमेल होंगे तो क्या बनाएंगे, एग। मीन्स के जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम इधर है इतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम इधर होंगे। क्लियर। अच्छा फिर ये स्पर्म क्या करेंगे, स्पर्म एग के पास जाएंगे। अब ये एग के पास कैसे जाते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो स्पर्म वगैरह ले जाते हैं एग के पास, फिर वो जाके क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। ये इंसेक्ट्स के थ्रू इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, ये पानी के थ्रू नहीं होती। इनके स्पर्म्स मूव नहीं कर सकते। इंसेक्ट्स जो फूलों पे बैठते हैं वो लेके जाते हैं स्पर्म और जाके किधर जाते हैं, एग के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। जब स्पर्म और एग टू डिफरेंट प्लांट्स के जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब जो जाइगोट बनेगा 1 एंड और 1 एन क्या बन जाएगा, 2n। क्लियर। अब इधर जो अमल होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस का। मीन्स के जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उतने ही वो आगे लेकर गया। फिर जो जाइगोट है उससे एक नई प्लांट बॉडी बन जाएगी जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। अब देखो पहले स्पोरोफाइट किस में तब्दील हुई, गैमीटोफाइट में तब्दील हुई। फिर गैमीटोफाइट किस में तब्दील हो गई, स्पोरोफाइट में तब्दील होगी। इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ साइकिल, जो प्लांट की लाइफ साइकिल है उसमें 2 जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट। और ये दोनों क्या होते हैं, ये अल्टरनेट होते हैं। मीन्स के ये तब्दील हो जाते हैं, पहले गैमीटोफाइट में होते हैं फिर गैमीटोफाइट एक नए स्पोरोफाइट में तब्दील हो जाते हैं। और ऐसी जनरेशन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस तरह ये जो सीड प्लांट्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस बात की, इस टॉपिक की, इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।